एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का बच्चों। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम नियर है जैसा कि आप जान सकते हैं। इसके पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के वीडियोस हमारे आपके सामने आ चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपने उन वीडियोस को देखा होगा, एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा उन वीडियोस को। और शायद हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप लोगों ने इसको शेयर भी किया होगा और लाइक भी किया होगा, लेकिन लाइक बहुत कम आ रहे हैं, जिसको देख के लग रहा है कि शायद आप लोग इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हमारा एक अटेम्प्ट फिर से आपके लिए है। और जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल की तो कैसे करते हैं, हमारे नए वीडियोज में हम लेके आए हैं आपके सामने कि अब हम टॉप टू बॉटम की स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज विच आर बीइंग स्टडीड व्हेन वी स्टडी द पीरियोडिक टेबल इन द टॉप टू बॉटम ऑर्डर। ठीक है, यानी कि टॉप टू बॉटम अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टडी इन ए ग्रुप मैनर, ग्रुप वाइज मैनर में हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। बट हाइड्रोजन इज नॉट कंसिडर्ड एज एन अल्कली मेटल। ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट तो है लेकिन इसको हम लोग अल्कली मेटल्स कंसिडर नहीं करते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज ए रोग एलिमेंट। इसे रोग एलिमेंट कहते हैं, रोग मतलब गुंडा एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि इट बिहेव्स लाइक एन अल्कली मेटल एंड समटाइम इट बिहेव्स लाइक ए हैलोजन, दोनों की तरह बिहेव करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये हाइड्राइड बन जाता है और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हाइड्रोजन कैटायन बन जाता है। ठीक, तो हम बात करते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि दिस इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द साइज ऑफ लिथियम, दिस इज द साइज ऑफ सोडियम, दिस इज द साइज ऑफ पोटेशियम। यानी कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। तो जो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस होते हैं तो एटॉमिक साइज होता है, क्या होता है एटॉमिक साइज, इट इंक्रीजेस, atomic size increases. So as we come down the group the atomic size increases. It is because the number of shells increases, क्योंकि number of shells क्या हो रहे हैं, increase हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं atomic size बढ़ रहा है। ठीक, सेकेंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है तो जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1, लिथियम 2 1, सोडियम 281, ठीक है, पोटेशियम 2881। मतलब कि कहने का मतलब है आखिर में सबके एक ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इट विल रिमेन सेम। बात आती है वैलेंसी की। तो वैलेंसी, अगर एक एलिमेंट ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसकी वैलेंसी +1 है, तो ये भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंसी +1 होगी, ये भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंसी +1 होगी। सो वैलेंसी विल आल्सो रिमेन सेम, वैलेंसी भी सेम ही रहेगी, वैलेंसी में भी कोई बदलाव नहीं आने जा रहा है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर, हम जैसे जैसे नीचे आएंगे द साइज इंक्रीजेस, और जब साइज इंक्रीज करेगा तो जो डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रॉन की वो न्यूक्लियस से दूर होती जाएगी। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। और मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी आयोडाइजेशन एनर्जी कम होती है, यानी टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन इंक्रीजेस। तो ऐसे में एज वी कम डाउन द ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सो सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि फ्रेंशियम तो रेडियोएक्टिव है, तो सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यहां तो लगना नहीं है, बट इन केस ऑफ दिस ग्रुप पी ब्लॉक में, अगर हम पी ब्लॉक में देखें तो इट डिक्रीजेस, क्या होगा, डिक्रीजेस। ठीक है, इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब कि ऊपर जो है ये तो नॉन मेटल है और जैसे से हम नीचे आते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसके अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड्स भी हैं, तीनों मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्रुप 15 की, किसकी, 15 की, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, एर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस जो है ये नॉन मेटल्स हैं, एर्सेनिक, एंटीमनी ये क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, और बिस्मथ क्या है, ये मेटल्स हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम की, तो पोलोनियम मेटल है, सेलेनियम और टेलुरियम मेटलॉइड हैं और ऑक्सीजन, सल्फर क्या है, नॉन मेटल हैं। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ग्रुप 14, 15, 16 इनमें तीनों चीजें मिलती है, नॉन मेटल्स भी मिलता है, मेटलॉइड भी मिलता है और मेटल्स भी मिलता है। तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर बात आती है हमारी नेक्स्ट
व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो मेटेलिक कैरेक्टर दैट मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो मेटेलिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो ये कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यही एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये होता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी कम डाउन द ग्रुप, व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बहुत ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई बदलाव नहीं होता है, वैलेंसी रिमेन सेम, वैलेंसी भी सेम रहती है। अगर -1 है ग्रुप की तो सबकी -1 ही है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इट इंक्रीजेस, ठीक है। एटॉमिक और आयनिक साइजेस इट इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग टॉप टू बॉटम में पढ़ते हैं। अब बात आती है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जैसे आपसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया कि नेम द एलिमेंट विच इज ए नॉन मेटल, विच इज ए नॉन मेटल, एक एलिमेंट का ऐसा नाम बताओ जो नॉन मेटल है, ठीक है। नेम द एलिमेंट विच इज नॉन मेटल एंड हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप सोच रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स तो सेकेंड वाले ग्रुप में होते हैं, लेकिन यस द आंसर इज हीलियम, हीलियम आंसर है, ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी कह सकते हैं और इनर मोस्ट ऑर्बिट में भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपके सामने कि नेम द एलिमेंट which have twice of electrons in next shell than the previous shell, यानी कि प्रीवियस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके दुगने इलेक्ट्रॉन्स उसके नेक्स्ट शेल में हो। तो अगर पहले में हम 2 मान लेते हैं, दूसरे में 4, ये किसका हो गया 6 का, और 6 किसका है कार्बन, ठीक है। तो कार्बन इज द एलिमेंट कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और उसके ट्वाइस कितने हैं 4 इन नेक्स्ट शेल में। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अगर हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की, तो आउट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विच इज मोर रिएक्टिव, सोडियम और पोटेशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो हम जानते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द साइज इंक्रीजेस एंड हेंस द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, सो द रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। इट मींस पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसा करके भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि वाई अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव क्यों हैं। तो अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे आर हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, सो दे रेडली लूज देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। वो अपने बगल वाला नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को एक्वायर करने के लिए जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन लूज करना चाहेंगे। फिर ऐसे बात आती है कि हैलोजेंस जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, वाई दे आर हाईली रिएक्टिव, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, सो दे आर हैविंग टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ताकि उनके जो बगल वाला नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है उसको वो एक्वायर कर सकें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। एक क्वेश्चन अगर आता है कि नेम द नोबल गैस, एक किसी ऐसे नोबल गैस का नाम बताओ विच इज फॉर्मिंग द केमिकल कंपाउंड, जो कंपाउंड बनाता है, तो दैट इज xenon, xenon is the only noble gas which is forming the different types of compound like XeF2, XeF4, XeF6, XeOF2, XeO2F2, XeOF4, so many compounds are being formed by the xenon, ठीक है, xenon। और इसका ऐसा रीजन क्या है, क्यों बना लेता है जबकि नोबल गैस है, क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड ड्यू टू लार्ज साइज, xenon is the only एलिमेंट फ्रॉम द नोबल गैस विच इज फॉर्मिंग द ट्रू केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बिना लक्ष्य के
आपकी जो दौड़ होती है वो सिर्फ गति होती है, बिना लक्ष्य के जो दौड़ होती है वो गति होती है, और लक्ष्य के साथ जो दौड़ होती है वो प्रगति होती है। ठीक है, तो अगर आप वाकई में अपनी प्रगति चाहते हो तो अपने एम को डिसाइड करो कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आप देखो तो आपका समय बहुत कम बचे हुए हैं और नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो सो जस्ट काउंट हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर एग्जामिनेशन, हाउ मेनी चैप्टर्स यू आर हैविंग फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, दैट इज फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, और फिर देखो कि एक दिन में कितने चैप्टर आप पढ़ते हो तो आप अच्छे से वेल वर्स्ड हो जाते हो। फिर साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में कम से कम आप 3 सैंपल पेपर ऐड कर लो कि आपको 3 सैंपल पेपर आपको याद करने हैं और सॉल्व करने हैं। और सैंपल पेपर्स में भी कोशिश करो कि आप ध्यान दो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पेपर्स पे और प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन पेपर्स पे। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, और साथ ही साथ आप ये देखो कि एग्जामिनेशन पेपर में कैसे क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि होता क्या कि आपको सब पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोकस ऑन दैट पॉइंट विच प्रोवाइड यू द गुड मार्क्स, जो आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कर सके। इसके लिए हम ऑनलाइन आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और हम अभी तक जो आपके सामने क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियोस आ रहे हैं, अब हम आपके सामने ऑनलाइन आएंगे और ऑनलाइन आपके सामने हम क्लासेस लेंगे जिनमें हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड करे। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया है एंड वी आर वेरी सून कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट ब्रिंगिंग अवर क्वेश्चंस, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, तो आज आपका यहाँ पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम खत्म कर रहे हैं, और फिर अगर इसमें कोई भी डाउट अगर आपको होता है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमको बताइए कि हमें इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, हम उन टॉपिक्स में वीडियोस बना के आपके लिए आपको प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ ऑनलाइन आएंगे और आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो अधिक से अधिक लोग हमारे ऑनलाइन वीडियोस में जुड़ने की कोशिश करिए। बहुत जल्दी ही आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि व्हेन वी आर गोइंग टू टेक द ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो बस आप शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाइए, मैक्सिमम लोग अपने अच्छे मार्क्स लेके आए, यही हम विश करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए और इस चीज का ध्यान रखिए कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखिए, अपने डाउट्स प्रिपेयर करके रखिए, जिनको आप डायरेक्टली पूछेंगे मैं डायरेक्टली आपको आंसर दूंगा। ठीक है, बस आप मैसेज बॉक्स में क्वेश्चन पूछते जाएंगे और यहां पर सीधे स्क्रीन पर आपके सामने आपको उसका आंसर मिलता जाएगा। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, बाय।